प्राधिकारी है उनको तो सबसे पहले स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था, या फिर अपने 2 स्टाफ को वहां पर डिप्यूट करना चाहिए था कि यदि सुखलाल महतो आते हैं तो उनको आप अपने कस्टडी में ले लीजिएगा ताकि वो कोई ऐसी घटना ना करे। क्योंकि नहीं सर, आत्महत्या करना भी एक अपराध है, तो उनको उस अपराध से रोकने के लिए पुलिस थी। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आप पुलिस को सूचना देते हैं, आपके कुछ ही कदम में वहाँ थाना है, आप थाना प्रभारी को सूचना देते हैं कि आप इनको कस्टडी में ले लें। यानी आप बिल्कुल वहाँ उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया। उन्होंने बिल्कुल अपना जो उनका मानवता था वो मानवता उनका कहीं नहीं दिखा। अगर वो मानवता जरा सा भी दिखाती तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। बिल्कुल, जब चूंकि कोई भी अगर चूंकि वो सूचना दे के आत्महत्या करने जा रहा है, अगर मान के चले कोई व्यक्ति कल को अगर विधायक के आवास में अगर आत्महत्या करने आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपने समर्थकों को कहेंगे कि मेरे आवास तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर वहां अनहोनी होगी तो हमको सवाल का जवाब देना होगा। हम तो पहला प्रयास करेंगे वहां तो वो पहुंचे ही ना, अगर वो दिखे तो उसको पकड़ के हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं बैठाएंगे। क्योंकि इंसान का माइंड एक पल के लिए डिस्टर्ब हो सकता है, हो सके 2-4 घंटे के बाद वो फिर जिंदगी के बारे में सोच लेता, तो कुछ देर अगर हम पकड़ के बैठा लेते तो बिल्कुल ये चीजें वहां नहीं दिखी। यानी वीडियो को बिल्कुल भी संवेदना नहीं दिखी। उनकी संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसका सीधा दोष उन पे जाता है। क्योंकि आरोप सीधा उन पर था, मानसिक प्रताड़ना का आरोप था, उनके साथ और 3 कर्मचारियों पे आरोप था और सीधा उन पे आरोप था। और चूंकि वो कह के आत्महत्या कर रहे हैं कि हम प्रखंड परिसर में ही आत्महत्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उनको वहां 2 प्रखंड कार्यालय के 2 सिपाही या फिर 2 स्टाफ को वहां डिप्यूट करना चाहिए था कि जैसे ही पंचायत सचिव सुखलाल महतो आएंगे उनको आप अपने कस्टडी में ले लें, या फिर उनको स्थानीय डुमरी थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था कि अमुक शख्स जैसे आएगा आप उनको गिरफ्त में ले लें। 4 घंटा बैठा के रखते, 4 घंटा के बाद जाहिर सी बात है उनके दिमाग में परिवर्तन होता, लेकिन ये चीजें वहां नहीं दिखी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो लोग सरकारी पदों पर है, जिन लोगों पर इस राज्य को, इस देश को संवारने का जिम्मा है, वे लोग भी बिल्कुल घोर असंवेदनशील हो चुके हैं। ऐसी नौबत क्यों आई जयराम जी, क्या लगता है? टीम गठन किया गया है, कितनी उम्मीद है? देखिए, निसंदेह आज इस प्रकार से ये किसी एक ब्लॉक का नहीं है, झारखंड के लगभग हर एक ब्लॉक का विषय है कि आज ब्लॉक में जो है जिस प्रकार की व्यवस्था है। कुछ दिन पहले ही आपके गिरिडीह जिला में एक ब्लॉक में सीधे पथराव ही हुआ था, वीडियो और सीओ की गाड़ी पे खूब जोरदार तोड़फोड़ हुआ था, जनता ने ये किया था। तो ये चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि आज सरकार को, मैंने विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें भी मैंने कहा था कि जनता आपके बजट को नहीं समझ रही है कि आप कितना बजट दे रहे हैं, क्या नियम यहाँ बैठ के बना रहे हैं, कारा के लिए नियम बना रहे हैं या शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए। जनता थाना को समझती है, जनता ब्लॉक को समझती है, जनता अंचल को समझती है। वहाँ अगर आप करप्शन को दूर कर लेते हैं, वहाँ अगर आप रिश्वत और घूसखोरी को दूर कर लेते हैं तो झारखंड को जनता स्वर्ग मानेगी। और मैंने चेताया भी था बजट सत्र के दौरान, लेकिन आज सरकार निरंकुश है, ब्लॉक पे वो निरंकुश है, आज थाना पे निरंकुश है, आज वो अंचल पे निरंकुश है। उसी का कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। और निसंदेह मैं तो स्पष्ट कहता हूं, अब यहाँ से जाने के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं जो जितने भी मेरे विधानसभा के अंतर्गत प्रखंड है उनमें जितने भी स्टाफ कार्यरत हैं, मैं उनकी तमाम कुंडली को खंगालूंगा। और जिनमें भी हमें जरा भी संदेह होगा आय से अधिक संपत्ति का, जिनमें हमें जरा सा भी संदेह होगा कि उन्होंने गलत तरीके से कुछ धनराशि जमा किया है, हम फौरन, जिस प्रकार हमने माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा है, हम एसीबी को पत्र लिख पर उन पर कार्रवाई करने, उन पर जांच करने के लिए हम कहेंगे। जयराम जी, कौन सा मामला को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है? देखिए, जहाँ तक हमने थोड़ा सा, चूंकि हम भी आउट ऑफ स्टेट थे और हम सुबह ही आए हैं, तो जब हम आके जांच पड़ताल किए, मैंने जानने का प्रयास किया कि क्या मसला है, तो सामने आया चूंकि वह पंचायत सचिव हैं, तो जो अबुआ आवास है, इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, उन पर वो देख रेख करते हैं। तो बगल के जो रोजगार सेवक हैं और उस जो जिस पंचायत में थे वहाँ के जो मुखिया है पति, उनका शायद कोई संबंध था, वो दबाव बना रहे थे किसी मतलब ऐसे व्यक्ति को आवास देने के लिए जिनका शायद अच्छा खासा 4 या 6 कमरा है। तो ये बुजुर्ग आदमी लोग थोड़ा सा पैसे, लोभ का लालच बहुत कम करते। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, उनका अच्छा खासा इनकम होता है, उनके पास ऑलरेडी पहले से आवास है। इस तरह के मामले आए और चूंकि एक मामला सामने जो आ रहा है, ये आ रहा है कि वहाँ पर मतलब प्रखंड के लोग जो डाटा ऑपरेटर अपना बैठा के रखे हैं, BDO CO, उन लोग क्या करता है कि इनडायरेक्ट रूप से एक उगाही करने का वो लोग काम करते हैं। तो उसमें इनको शायद प्रेशर बनाया जा रहा था, जैसा हमें सूचना मिली है। उसके बाद हमने तो स्पष्ट भाई जाँच करने के लिए विभागीय मंत्री से बात किया है, उनसे टेलीफोनिक भी बात हुई है, उनसे निसंदेह अब देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आज कम से कम इस लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर बचा के रखना है तो कम से कम थाना, ब्लॉक, इन पर आम जनता की आस्था बनी रहे, उसके लिए अगर ब्लॉक परिसर में इतनी बड़ी घटना घटी है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और एक निष्कर्ष पे आना चाहिए। मंत्री को भी पत्र लिखेंगे आप? देखेंगे, जब इनसे नहीं होगा तो निसंदेह लिखेंगे। चूंकि ये ब्लॉक का मामला है, ब्लॉक ग्रामीण विकास का मामला है, तो मैंने ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं हमारी दीदी दिव्या सिंह पांडे जी को, उन्होंने मैंने रात के लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच पत्र लिखा है। मैंने रास्ते में ही पत्र को लिखा है कि आंदोलन करूंगा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। निसंदेह वो तो हमारा रूट ही है, आंदोलन हमारा रूट ही है। आज लगातार हम लोग आंदोलन में हैं भी, लेकिन चूंकि
अभी हम लोग उस जगह पर हैं जहां हम लोग अपनी कलम की ताकत से भी बात कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हमने अपनी कलम का इस्तेमाल किया है। हमने विभागीय मंत्री को सचेत किया है, मुख्य सचिव और गिरिडीह जिला के उपायुक्त को भी मैंने सूचना दी है। जयराम जी, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार और कमियां काफी हैं, लेकिन जब इसको उजागर करने के लिए सरकारी अस्पतालों में वे पत्रकार जाते हैं तो मंत्री द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा फरमान जारी किया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में ये पत्रकारों को घुसने नहीं उनको तो जो अगर सरकारी अस्पतालों में या फिर कहीं भी सरकारी सिस्टम में अगर कोई पत्रकार जा रहे हैं या फिर कोई सोशल मीडिया में जिनका अच्छा पकड़ है, जो सामाजिक चीज़ों को दिखाते हैं, तो उनको उनका शुक्रिया करना चाहिए। सरकार को अपने आलोचकों का शुक्रिया करना चाहिए कि वो आलोचक उनकी आलोचनाएं वहां करती हैं जहां खामियां हैं, और उनको उनकी खामियों को दुरुस्त करना चाहिए। तो मैं तो बार बार कहता हूं, आलोचक आपके सबसे बड़े मित्र हैं। तो अगर मीडिया उनकी आलोचना करके उनकी खामियों को दिखा रही है तो उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए और अपनी खामियों को दुरुस्त करनी चाहिए। इरफान अंसारी ऐसा करते हैं। देखिए, इरफान अंसारी जी जानते हैं, वो बड़े बोले हैं, बोलकर ही मशहूर हैं, और बिल्कुल निस्संदेह उन्हें अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड का स्वास्थ्य जो स्थिति है मौजूदा समय में, आपको क्या लगता है अभी जो इलाज चल रहा है, खास करके रिम्स की बात कर ले या फिर और जो सरकारी अस्पताल है, वो वाकई जो है खुद इलाज की जरूरत हो? जी निस्संदेह, मैंने बार बार कहा है कि रिम्स का वजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आज दूसरा रिम्स नहीं, हमें लगता है कि कम से कम प्रत्येक प्रमंडल में प्रयास होना चाहिए रिम्स जैसा अस्पताल हो, और जहां उपकरण ठीक ठाक हो, जहां फैसिलिटीज ठीक ठाक हो, और डॉक्टरों की संख्या ठीक ठाक हो, और उनकी लगन और तत्परता ठीक ठाक हो। आप अकेले हर जगह